हेलो स्टूडेंट्स। अब जो है हम यहाँ पर देखेंगे मानचित्र किस तरह से पठन करते हैं, क्योंकि मानचित्र पठन का क्वेश्चन जैसे कि आपको हर एक चैप्टर में मानचित्र पठन का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो है 4 मार्क्स के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में ब्राज़ील और भारत दोनों के प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीव इस प्रकरण से आधारित किस तरह के मानचित्र पठन के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब जैसे ये पहला हमारा है भारत का मानचित्र। अब भारत के मानचित्र में यहाँ पर इस मानचित्र में किस विषय पर बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर भारत के प्रमुख वन प्रकार के बारे में बताया गया है। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं सूची, तो सूची की बात करें तो यहाँ पर सूची में आपको बहुत ही आसानी से भारत में कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आप इस सूची को देखकर यहाँ पर आसानी से बता सकते हो कि भारत में किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं या कौन कौन से वन हैं। जैसे सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, हिमालय के वन और समुद्र तट के वन। तो इस तरह से कुल 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। मानचित्र पठन बहुत ही आसान है। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से इस पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं और उसका जवाब आपको किस तरह से देना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला एक क्वेश्चन बनता है कि हिमाच्छादित प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो हिमाच्छादित प्रदेश हैं उसमें आपको वनों के प्रकार बताने हैं। तो हिमाच्छादित अर्थात ये पूरा भाग जो है, ये पूरा भाग आपका है हिमाच्छादित भाग। अब यहाँ पर हिमाच्छादित में आपको कौन कौन से प्रकार के वन पाए जा रहे हैं, यहाँ पर हम रंगों को देखकर जो रंग भरे गए हैं उसके आधार पे हम बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अब हिमाच्छादित प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं, हिमाच्छादित प्रदेशों में पर्णपाती वन, ये देखिए यहाँ पर आप सूची अगर देखते हो, यहाँ पर सूची ये ग्रीन वाला है और इस तरह से अगर ये भाग देखते हो तो यहाँ पर ये पूरा हमारा हिमाच्छादित भाग है, तो ये भाग जो है पर्णपाती वन दर्शाता है। तो यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कुछ भागों में सदाबहार पाए जाते हैं। अगर आप ये भाग देखते हो एकदम डार्क ग्रीन का भाग, तो ये हमें यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं सदाबहार वन। तो इस तरह से हमें आसानी से पता चलता है। अगर आप सूची ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे सदाबहार वन, तो ये भाग जो है आपको सदाबहार वन के बारे में बता रहे हैं। और कुछ भागों में, अब कुछ भाग जरूर ये वर्ड आपको लगाना है, क्योंकि कुछ भागों में पूरे हिमाच्छादित प्रदेशों में सिर्फ पर्णपाती वन या सिर्फ सदाबहार वन नहीं पाए जा रहे। कुछ भागों में पर्णपाती है, कुछ भागों में सदाबहार वन है और कुछ भागों में कटीले, जैसे ये भाग अगर देखते हो एकदम लाइट सा दिया गया है, ये भाग अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कटीली झाड़ियों के वन पता चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर कुछ भाग जो है, जैसे ये जब आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर कटीली झाड़ियों के, या जो ये भाग देख रहे हो यहाँ पर कुछ भाग है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये भाग, तो ये भाग में कटीली झाड़ियों के वन भी पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हिमाच्छादित प्रदेशों में कहीं पर पर्णपाती, तो कहीं पर सदाबहार वन, तो कहीं पर कटीली झाड़ियाँ या कटीली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि प्रमुख रूप से अगर भारत को देखा जाए तो प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियाँ किस तटीय प्रदेश में पाई जाती हैं। अभी तटीय वनस्पतियाँ पूछा गया है। तटीय वनस्पतियाँ अर्थात समुद्र तट के वन, यहाँ पर जो ये समुद्र तट के वन है, अब यहाँ पे ये समुद्र तट, ये जो ब्लू भाग दिख रहा है
ये समुद्र तट के वन बता रहा है। तो यहाँ पर अगर समुद्र तटीय आप भाग देखते हो तो अधिकतर किस भाग में पाए जा रहे हैं? तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से देखते हो, ये भाग हो गया, ये भाग हो गया, यहाँ का भाग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर ये सभी जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियों के बारे में दर्शाते हैं। अब ये तटीय वनस्पतियाँ कौन सी दिशा में हैं? ये हमारा पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। तो तटीय वनस्पतियाँ जो हैं ये पूर्वी तटीय प्रदेश में पाई जाती हैं। बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो कि तटीय वनस्पतियाँ प्रमुखतः किस तटीय प्रदेश में पाई जाती हैं। तो किस तटीय प्रदेश में पाई जा रही हैं ये प्रमुखतः वनस्पतियाँ? पूर्वी तटीय प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जैसे किस राज्य में ठंडा रेगिस्तान पाए जाते हैं? अब आपको राज्य दर्शाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको राज्य पता होने चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, जो कि आपको दूसरे चैप्टर में भराया गया था। अब यहाँ पे पूछा गया कि किस राज्य में ठंडा रेगिस्तान का प्रदेश है। अब ये ठंडा रेगिस्तान है, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे हो ठंडा रेगिस्तान, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस राज्य का नाम क्या है। अब इस राज्य को क्या कहते हैं हम? जम्मू और कश्मीर राज्य। तो इसका मतलब ठंडा रेगिस्तान का भाग जो है यह जम्मू और कश्मीर राज्य में है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको राज्य का नाम, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, यह पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, जैसे किस राज्य में उष्ण रेगिस्तान पाया जाता है? अब यहाँ पर आप देख रहे हो उष्ण रेगिस्तान। अब ये उष्ण रेगिस्तान जो है ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य जो है यहाँ पर है राजस्थान, यहाँ पर स्थित है राजस्थान। तो बहुत ही आसानी से आप जवाब दे सकते हो कि राजस्थान राज्य में उष्ण रेगिस्तान पाया जाता है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न बनता है, जैसे केरल में कौन से वन पाए जाते हैं? अब यहाँ पे केरल पूछा गया, केरल राज्य में कौन से वन पाए जाते हैं। अब केरल राज्य कहाँ है? ये जो भाग है हमारा, ये एकदम दक्षिणी में ये केरल राज्य है। अब केरल राज्य में कौन से वन पाए जा रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप सूची देखें। अब सूची में एकदम डार्क ग्रीन है, एकदम गहरा हरा रंग है। तो ये गहरा हरा रंग जो है ये हमें दर्शाता है कि यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप जवाब दे सकते हो कि केरल राज्य में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर मानचित्र पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, और इसी तरह से आपको जवाब भी देना है। अब इसी कड़ी में हम देखते हैं ब्राज़ील का मानचित्र। ब्राज़ील में, अब ब्राज़ील वाले में ये ब्राज़ील का मानचित्र है, जिसमें इसमें जो है वन्य प्राणियों के बारे में दिया गया है। तो हम वन्य प्राणियों के बारे में देखेंगे कि इस पर आधारित किस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उसका किस तरह से आपको जवाब देना है। अब इस पे जैसे पहला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के किस भाग में कोडोर पाए जाते हैं। अब कोडोर जो है ये पक्षी का नाम है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो यह जो है हमें ब्राज़ील के वन्य और वन्य जीव के बारे में बताता है। ये जो पार्ट है यह हमें ब्राज़ील के वन्य जीव के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर विषुवतरेखी वन, उष्ण, अब किस प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। विषुवतरेखी वन, उष्ण घास वाले प्रदेश, दलदल का प्रदेश, उष्ण पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियों के वन, समशीतोष्ण घास वाले प्रदेश, इन सभी प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ब्राज़ील में कोडोर पक्षी पूछा गया है। तो अगर आप कोडोर पक्षी देखते हो तो यह जो पक्षी है, अब देखिए इसका नाम नहीं लिखा गया है किंतु यह कोडोर पक्षी है। तो इस तरह से आपको मानचित्र में भी नाम नहीं लिखा रहेगा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए। तो ब्राज़ील के, अब ये किस भाग में है ये पक्षी, कौन सी दिशा है ये? उत्तर का भाग। तो आप बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हो कि ब्राज़ील के उत्तरी भाग में कोडोर पक्षी पाया जाता है।
अब इसी तरह से आपको ध्यान देना है कि मानचित्र का जो चित्र दर्शाए गए उन चित्रों को आपको ध्यान में देखना है। अब जैसे एनाकोंडा किस प्रदेश में पाया जाता है? अब आप एनाकोंडा देख रहे हो, एनाकोंडा कहाँ है? एनाकोंडा आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर एनाकोंडा बना हुआ है। तो एनाकोंडा अब किस भाग में है? एनाकोंडा जो है ये भाग जो है पेंटानल का कहा जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो एनाकोंडा बना हुआ है ये भाग में भी। तो एनाकोंडा जो है आप इस तरह से लिख सकते हो कि अमेज़न नदी के मैदान में तथा पेंटानल के भाग में एनाकोंडा पाया जाता है। तो आप दोनों जगह देख रहे हो, एनाकोंडा यहाँ पे भी है, एनाकोंडा यहाँ पे भी बना हुआ है। तो आसानी से आप जवाब लिख सकते हो कि एनाकोंडा पेंटानल प्रदेश में पाया जाता है तथा अमेज़न नदी के मैदानी भाग में भी पाया जाता है। यहाँ पे अगर सिर्फ पेंटानल प्रदेश भी लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा है सिंघसम सुनहरा तामरीन, ये पक्षी का नाम है। तामरीन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? अब ये जो तामरीन है, सिंह सुनहरा तामरीन, यह दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। ये जो है सिंह सुनहरा तामरीन है, यहाँ पर पक्षी हैं। तो ये पक्षी जो है सिंह सुनहरा तामरीन जानवर है। तो ये दक्षिण पूर्वी उष्ण कटिबंध वर्षा वनों में पाए जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न बनता है कि मकाऊ प्रजाति कहाँ पाई जाती है? अब मकाऊ, जैसे ये आपको पहले ही मैंने कहा कि मकाऊ जो है ये तोते की तरह दिखता है। तो यह तोते के प्रजाति वाला पक्षी जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो मकाऊ पक्षी जो है, मकाऊ प्रजाति ब्राज़ील के पूर्वी भाग में, ये भाग जो है ब्राज़ील का पूर्वी भाग है। तो ब्राज़ील के पूर्वी भाग में मकाऊ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। ब्राज़ील के किस भाग में घास वाले प्रदेश दिखाई देते हैं? अब ब्राज़ील का घास वाला प्रदेश जो है ये जो सबसे दक्षिणी भाग है पंपास, क्योंकि ये सबसे बड़ा यहाँ पर घास वाला प्रदेश है। तो यहाँ पर ब्राज़ील के किस भाग में घास वाले प्रदेश दिखाई देते हैं? ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में घास वाले प्रदेश दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। या आप इस तरह से भी पता कर सकते हो, जैसे उष्ण घास वाले प्रदेश, तो इस तरह का जो कलर है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पूरा, तो ये सब क्या है? घास वाले प्रदेश है। तो उस तरह से आप यहाँ पर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो।